दोस्तों इस महीने आपको विंटर गार्डन की तैयारी पूरी तरीके से कर लेनी है, जिसमें सबसे बड़ा भाग होता है कि विंटर फ्लावर्स के सोइल मिक्स हम किस तरीके से बनाएं ताकि उस मिट्टी में जब हम पौधा लगाएं तो खूब अच्छे से ब्लूम करे। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एक नहीं 3 तरीके के सोइल मिक्स बनाऊंगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक मैं आपको बात बता देती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल मिक्स की अगर हम बात करें तो परमानेंट पौधे की जो मिट्टी हम बनाते हैं वो अलग तरीके से होती है। परमानेंट पौधे की बात करें तो जैसे हिबिस्कस है, रंगून क्रीपर यानी कि मधुमालती, इसमें गुलाब भी आता है। ये सारे पौधे जो होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पौधे हैं जैसे हिबिस्कस के ही काफ़ी सारे वैरायटीज़ होते हैं, हाइब्रिड हैं, कुछ देसी हैं। उसके अलावा दोस्तों बोगनविलिया है, इसके भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सालों भर चलते हैं, ये परमानेंट प्लांट कहलाते हैं। एक बार आपने लगा लिया बस काम हो गया। लेकिन सीजनल प्लांट आपको हर सीजन में बार बार लगाना पड़ेगा। कुछ प्लांट गर्मियों के होते हैं तो गर्मी ख़त्म होने के साथ साथ पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे। उसी तरीके से विंटर के भी कुछ प्लांट होते हैं जो विंटर ख़त्म होने के साथ साथ पौधे भी ख़त्म हो जाते हैं, तो इन्हें हम सीजनल प्लांट कहते हैं। तो परमानेंट प्लांट की मिट्टी अलग तरीके से बनाई जाती है, सीजनल प्लांट की मिट्टी अलग तरीके से बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। परमानेंट जो पौधा होता है दोस्तों, उसकी जड़ें आराम से डेवलप करते रहती है। आप कोई भी सोइल मीडिया में लगा दें, बार बार उसमें फिर फर्टिलाइज़र देते रहें तो उसका काम होते रहता है। लेकिन सीजनल प्लांट के बारे में ऐसा नहीं है, कुछ टाइम के लिए ही वो ब्लूम होते हैं। वैसे में अगर उनको बार बार आप फर्टिलाइज करने लगेंगे तो पौधे को न्यूट्रिशंस कब मिलेगा और वो ब्लूम कब करेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मिट्टी ही ऐसी हम एक ही बार बना दें ताकि उसमें सारे न्यूट्रिशंस मौजूद हो और पौधे को जल्द से जल्द वो चीज़ें मिल सकें। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ली है पुराने गमले की मिट्टी। एक 12 इंच के पॉट के लिए हम यहाँ पर सोइल मिक्स बना रहे हैं। उसके बाद जितनी आपने मिट्टी लेनी है उसका एक भाग या 50% आप कह सकते हैं आपको सैंड रेत लेनी है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। उसके बाद आपको लेना है दोस्तों 1 से 2 पिंच फंगिसाइड का पाउडर। अच्छा, ये चीज़ें जिनके पास मौजूद नहीं है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी पहले भाग में, दूसरे भाग में और भी इजी हो जाएगा सॉइल मिक्स, और तीसरे भाग में उससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि जिनके पास बहुत सारे साधन नहीं हैं बागवानी के, वो भी आराम से बिना किसी दिक्कत के बागवानी कर सकें। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर हमें ऐड करना है दोस्तों बोन मील। अब जैसे मेरे पास बोन मील नहीं है, मुझे पता है कि बोन मील क्यों डाली जाती है। बोन मील 2 वजह से डाला जाता है। सबसे पहला होता है कैल्शियम के लिए और दूसरा होता है फास्फोरस के लिए। तो इसका मैंने 2 ऑप्शन निकाला है। कैल्शियम अंडे के छिलके में काफ़ी मात्रा में होता है, तो उसे मैंने देखिए क्रश करके 1 मुट्ठी जितना डाला है। और फास्फोरस के लिए हमने डाला है यहाँ पर केले के छिलके जो सुखा करके हमने पीस के रखे हुए थे, 1 मुट्ठी। दोनों की क्वांटिटी 1-1 मुट्ठी हमें रखनी है। ध्यान रहे कि ये 12 इंच के गमले के लिए सोइल मिक्स बनाया जा रहा है। तो ये हो गया बोन मील का काम। उसी तरीके से अब जो हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसका भी कई सारा ऑप्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि नीम खली है। ये नीम खली क्यों डाली जाती है? नीम खली डालने से क्या होता है कि पौधे में नाइट्रोजन मिलता है, कई सारे माइक्रोफाइबर्स इसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पौधे में बीमारी नहीं लगती है, मिट्टी हमेशा हेल्दी बना रहता है। इन सारे वजह से हम नीम खली का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास नहीं है तो फिर आप नीम के पत्तों को सुखा करके पाउडर बना लें मिक्सर में और उसका भी इस्तेमाल करें। नीम के पत्ते भी काफ़ी अच्छे से पौधे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और बीमारी से भी बचाते हैं। तो एक ही चीज़ के कई सारे ऑप्शन हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, बस जानकारी की कमी हमें होती है। दूसरी चीज़ जो हमें लेना है दोस्तों, ये जो है सर्वगुण संपन्न चीज़ है। ये है दोस्तों गोबर के उपले। आप गोबर का खाद भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, ख़त्म हो चुका है। गोबर के उपले मेरे पास हैं तो हमने उसे चूर कर लिया है और यहाँ पर हमने इसकी क्वांटिटी 2 मुट्ठी रखी है। इससे क्या होता है दोस्तों, पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है कम समय में। सीजनल प्लांट के पास समय बहुत कम होता है, उनको अपने रूट्स भी डेवलप करने होते हैं, ग्रोथ भी करनी होती है,
फूल भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, एक लिमिटेड टाइम उनके पास होता है, सालों भर टाइम नहीं रहता है। तो ऐसे में हमें क्या कोशिश करनी है कि उसे वो सारी चीज़ें हम बाहर से प्रोवाइड करें जो उन्हें अपने ग्रोथ के लिए, फूल बनाने के लिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन करने के लिए कम समय में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छे से टाइम ले लें, 5 से 10 मिनट, खूब अच्छे से इसको मिला लें। डोंट वरी, मैं यहाँ पर वीडियो कट कर दूँगी। 5 से 10 मिनट आपको एक ही जगह पे नहीं रुकना है। खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है आराम से। उसके बाद इसे अपने जिस पॉट में भी आप भरना चाहते हैं भर लें। जैसे यहाँ पर हमने 12 इंच के पॉट में के लिए ये बनाया है। आपका गमला बड़ा है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप सबके लिए बढ़ा दें। गमला छोटा है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप सबकी घटा दें। रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी चीज़ें 100% ऑर्गेनिक है, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा सबसे पहला जो सोइल मिक्स बनाने का तरीका है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर। अब ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं भी है तो आप क्या करेंगे, उसका भी ये दूसरा तरीका है और इसके बाद तीसरा तरीका भी आएगा जो और भी ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर भी देखिए हमने पुरानी गमले की मिट्टी ली है। अच्छा, मिट्टी अगर आप ले रहे हैं तो मिट्टी में आप पहले ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लें कि मिट्टी में कोई कंकड़ पत्थर, पुराने गमले के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें ना हों, ईंट के टुकड़े, सीमेंट के टुकड़े, प्लास्टिक या कांच का टुकड़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लें। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलाना है दोस्तों चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती सबके घर में मौजूद होता है। यहाँ पर हमने यूज़ की हुई जो हमने चाय बना ली है उसी चाय पत्ती का इस्तेमाल यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो ये आपको एक मुट्ठी अच्छे से ले लेना है। ये भी हमने 12 इंच के पॉट के लिए ही बनाया है। चाय पत्ती की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, एक मुट्ठी 12 इंच के पॉट के लिए बहुत है, ये आप डाल दें। इसके अलावा इसमें हम एक और चीज़ मिलाएंगे जो सर्वगुण संपन्न है। ये है दोस्तों कंपोस्ट किचन वेस्ट का। आप चाहें तो कंपोस्ट पत्तियों वाली भी ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या फिर काउटंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट यहाँ पर आपको ले लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी अभी नए नए बिगनर हैं तो आपके पास कंपोस्ट नहीं है, कंपोस्ट या तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस सीज़न के लिए आपके पास नहीं है तो फिर भी मैं आपको एक और आसान तरीका बताऊंगी जिसके लिए आपको कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके जो गमले के फूल होंगे वो लाजवाब होंगे, देखने लायक होंगे। तो इन तीनों चीज़ों को, मिट्टी, चाय की पत्ती और कंपोस्ट को भी अच्छे से मिला लेना है। इस तरीके के पॉटिंग मिक्स को आप हैंगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार विंटर सीजन में कई सारे हैंगिंग पॉट में भी हम पौधे लगाते हैं, उसमें भी आप इस सोइल मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि जिनके पास कंपोस्ट की भी सुविधा नहीं है वो कैसे अपने पौधे को हेल्दी तरीके से ग्रो करें, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहले है नीरज त्रिपाठी जी, उसके बाद है परमिला जी उड़ीसा कटक से और अंत में कौसर जी अमरावती से। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक सवाल जिसका देना है आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। देखिए अगला जो हमारा पॉटिंग मिक्स है दोस्तों वो हम बनाएंगे किचन वेस्ट से। आपके घर में किचन वेस्ट ज़रूर निकलता होगा, इसमें फल और सब्जियों के छिलके होते होंगे, गार्डन वेस्ट भी निकलता होगा थोड़ा बहुत अगर कम पौधे हैं तो। आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को धूप में सुखा लेना है। 7 दिन मैक्सिमम लगेंगे आपको इस तरीके से सूखने में। जब छिलकों से इस तरीके से आवाज़ आने लगे फिर आप समझ जाएं कि आपके छिलके पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तो सूखने के बाद आपको क्या करना है, जब ये पूरे छिलके सूख जाएं तो आप इसे मिट्टी में मिक्स कर दें। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे सूखे हुए छिलके और उसके बाद ये काफ़ी आसानी से अपना न्यूट्रिशंस जो है रिलीज़ करने लगेंगे। दूसरा तरीका है, जब एकदम से सूख जाएं जैसे हमने आपको आवाज़ सुनाई उस तरीके से मिक्सर में आप पीस लें। ये बहुत ही अच्छे से बारीक बन जाते हैं, बस 2 से 3 मिनट में ही पाउडर बन जाएंगे और उसे फिर डब्बे में रख लें। और जैसे 12 इंच का गमले के लिए हम मिट्टी बना रहे हैं तो इसमें आप 1 मुट्ठी ये मिक्सचर डाल दें, 1 मुट्ठी कस करके बस। इसके अलावा आपको कोई भी खाद या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में ही एक 100% कंप्लीट फर्टिलाइज़र बोलिए, चाहे खाद बोलिए, चाहे कंपोस्ट बोलिए।
तो इस तरीके से इसमें सारे न्यूट्रिशंस मौजूद हैं जो एक पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये देखा आपने दोस्तों, 3 तरीके मैंने आपको बताए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, उससे भी आप बेहतरीन मिट्टी बना करके पौधे लगा सकते हैं। इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीके से आप मिट्टी बनाते हैं तो फिर पौधे लगाने के बाद आपको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस मिट्टी की सबसे अच्छी बात है। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का सवाल है कि आज जो मैंने मिट्टी में चाय की पत्ती इस्तेमाल की है वो फ्रेश यूज़ की है या फिर इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती डाली है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, आपके काम की चीज़ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।